हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट एन के डिनोट एन सी के एंड एन के इज इक्वल टू एन के इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू के इज लेस देन और इक्वल टू एन 0. अदरवाइज इफ ए के इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 to 9 9i 12 12 माइनस के प्लस आई प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 to 8 8i 13 13 माइनस के प्लस आई एंड a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 190p देन p इज इक्वल टू. तो यहाँ से हमें p की वैल्यू बतानी है क्या होगी. ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि अगर NCR लिखा हुआ है तो इसको हम NC(n-r) भी लिख सकते हैं. साथ ही साथ अगर सम लिखा हुआ है सम NC के मल्टीप्लाई में MCH, तो ये जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं M प्लस N C K प्लस H, ऐसे लिखा जा सकता है इसको. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास में जो AK का वैल्यू था उसको अगर हम लिखना चाहें तो सिग्मा I इज इक्वल टू 0 to 9 यहाँ पे चल रहे हैं हम, और आगे क्या आ रहा है 9CI आ रहा है पहले तो, और क्योंकि 0 से n के बीच में NC के टाइप में चलेगा ना ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 12C 12 माइनस के प्लस आई ऐसे आ जाएगा. ठीक है, और प्लस में क्या है सिग्मा I इज इक्वल टू 0 to 8, और यहाँ पे 8CI मल्टीप्लाई में 13C 13 माइनस के प्लस का I, ये आ गया. तो अब सबसे पहले तो NCR इज इक्वल टू NC n-r ये लगाएंगे हम. तो सिग्मा I इज इक्वल टू 0 to 9, यहाँ पे तो 9CI को ऐसे ही रहने देते हैं मल्टीप्लाई में 12C. अब 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 को तो 0 आएगा, देन माइनस से आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा K माइनस आई, इस तरीके से बनेगा ये. देन प्लस में सिग्मा I इज इक्वल टू 0 to 8 ऐसे चलाइए. ठीक है, और फर्दर हमारे पास में किस टाइप का टर्म बन जाने वाला है 8CI को ऐसे ही रखेंगे 13C 13 माइनस 13 0 हो गया, और आगे वाले माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो K माइनस आई ये आ गया. तो अब देखो यहाँ पे अब ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो M प्लस N यानी 9 प्लस में 12, ये वैल्यू हो गया 21. C I प्लस K माइनस आई यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये बन जाएगा K. ठीक है, प्लस में इसी तरह यहाँ पे भी 8 प्लस 13 कितना हो गया 21, और CK ये बन गया. तो ये 2 टाइम्स ऑफ 21CK बन गया. अब हमें अगर A4 माइनस A3 निकालना है तो A4 माइनस में A3 क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 21C4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 21C3. 2 कॉमन कर लेते हैं तो 21C4 माइनस में 21C3, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं. तो 2 और यहाँ पे 21C4 यानी 21 फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस 4 यानी कि 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल. इसी तरह यहाँ पे भी माइनस 21 फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस में 3 यानी कि 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल. फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A4 माइनस A3 का जो वैल्यू है वो क्या बनेगा 21 फैक्टोरियल यानी 21 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 18 मल्टीप्लाई में 17 फैक्टोरियल अपॉन में 17 फैक्टोरियल है 4 फैक्टोरियल यानी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा 21 फैक्टोरियल को हमने लिख लिया 21 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 18 फैक्टोरियल यहाँ तक लिख लिया अपॉन में 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल यानी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. तो 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया. ठीक है, फर्दर जो है 4 डिवाइड कर देगा 20 को 5 टाइम्स, 3 डिवाइड कर देगा 18 को 6 टाइम्स. ठीक है, और 2 जो है वो डिवाइड कर देगा 6 को 3 टाइम्स. फिर फर्दर यहाँ से 3 डिवाइड कर देगा 21 को 7 टाइम्स, 2 डिवाइड कर देगा 20 को 10 टाइम्स. तो यहाँ से देखो ये कितना बन जाएगा. अब 2 तो बाहर है, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 3 यानी 15 मल्टीप्लाई में 21 है मल्टीप्लाई में 19 है, माइनस में इधर 7 मल्टीप्लाई 10 यानी 70 मल्टीप्लाई में 19 है. तो अब 19 को भी बाहर निकाल लिया तो 2 मल्टीप्लाई में 19, अंदर देखो यहाँ पे कितना बचेगा 21 मल्टीप्लाई में 15, ये जो वैल्यू है 315 माइनस में 70, तो ये कितना बन गया अब 2 मल्टीप्लाई में 19, इधर से 245 आएगा.
सही है। तो अब देखो 2 मल्टीप्लाई में 19 और 245 को लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। तो अब 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया 10, 10 मल्टीप्लाई में 19 हो गया 190, तो इसको 49 मल्टीप्लाई में 190 लिखा जा सकता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना था, 190 पी था, तो 190 के मल्टीप्लाई में जो है वही पी का वैल्यू है, तो पी का वैल्यू आ चुका है 49। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए 49 होगा। ऑप्शन सी सही आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।